लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, जो पहले रामविलास पासवान की पार्टी हुआ करती थी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के मिल जाने के बाद एलजेपी खासे नाराज चल रही है। वो यहाँ तक कह दिए एलजेपी के कई नेता कि अगर हिम्मत है तो अभी तो मजबूत हो गए होंगे नीतीश कुमार, अकेले अकेले चुनाव में आ जाइए, यानी मुख्यमंत्री का इस्तीफा देकर चुनाव में आ जाइए। तो अब ये कहने का आखिर रोज़ क्या है? कुशवाहा और कुर्मी वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है और रामविलास पासवान के पास उन लोगों का भी कहना है कि हमारा ये वोट है। कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर राजनीति के ऊपर हावी रहती है। चाहे कितना भी लोग बाहर से कह लें कि हम जाति का बात नहीं करते हैं, जाति धर्म मजहब, मगर ये सभी जोड़ घटाव करके ही नेता अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और कैलकुलेशन करके ही नेतागिरी करते हैं। इस बातों में कोई शक नहीं है। टिकट बंटवारे में भी आप देख लीजिए, यही सब बातें होती हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता क्या कह रहे हैं? कई नेता कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार में इतनी ही हिम्मत अगर बढ़ गई है, इतनी ही बड़ी पार्टी हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा के मिलने के बाद, विलय करने के बाद, रालोसपा के बाद, तो वो चुनाव में आ जाएं। हम उनको फिर से, यानी कि हम उनको सबक सिखाने का प्रयास करेंगे और उन्हें हरा देंगे चुनाव में। अब इन बातों में लोक जनशक्ति पार्टी की कितनी सच्चाई है, मगर वो दर्द भी दिखता है कि एनडीए से किस प्रकार से जदयू दबाव बना रही है और नीतीश कुमार खुद भी इतना ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चिराग पासवान जो फैक्टर से उनको नुकसान पहुंचा था, वो उस पर नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और क्या कहते हैं? वो साफ चुनौती दे रहे हैं कि जदयू को अगर हिम्मत है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी से अकेले अकेले चुनाव लड़ ले या चुनाव में किसी भी तरह से आ जाए, तब उन्हें एलजेपी के ताकत का अंदाज़ा लग जाएगा। चिराग पासवान ट्वीट करते रहते हैं। एलजेपी के एक नेता ने यह भी कह दिया कि शराबबंदी एक अच्छा फैसला है और उसके समर्थन में हम लोग थे जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया था। तेजस्वी के शराबबंदी के बयान पर जो नीतीश कुमार के कुछ शब्द इधर उधर कहे, उस बात पर एलजेपी के नेता तैयार नहीं होते हैं, मगर शराबबंदी के साथ है, मगर पूर्ण शराबबंदी के साथ है। शराबबंदी पर ही जिस प्रकार से तेजस्वी ने बिहार सरकार के मंत्री को घेरने का प्रयास किया और विधानसभा में जिस प्रकार से झड़प और मारपीट का नौबत आ गया, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बोलना था और इस पर, मगर अभी फिलहाल मैं बातें कर रहा हूँ एलजेपी पे। तो एलजेपी के नेता खासे एकदम से कह सकते हैं कि चैलेंजिंग मोड में है, नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार उन नेताओं की बातें सुनेंगे? फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, मगर वो नेता कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के ऊपर केवल बातों से ही नहीं, अपनी ताकत से भी प्रहार करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको हिम्मत है तो आप चुनाव में आ जाइए। वहीं पर दोनों के ताकत का अंदाज़ा चल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी का विलय हुआ है जदयू में और नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ नज़र आ रहे होंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी ने चैलेंज किया है कि अगर नीतीश कुमार इतना ही मजबूत हो गए हैं कुशवाहा के जाने से, तो आप चुनाव में आ जाइए। अभी के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। झकास भारत चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। झकास भारत से मैं रविका।